राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनाऊंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंचे। राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय। गणेश स्तुति गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बु फलचारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो रामायण मैया की जय, बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। शांत वेश करनी कठिन वर्ण न जाय स्वरूप, डर मुनि तन जनु वीर रसू आयो जय सब भूप। सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सबो दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा वैश्य व्याकुल हो उठ गए, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। चेहि सुभाय चितवई तु जानी, सो जाने जनु आए खुटानी। जनक बहुर आए सुरनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षुती और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराए। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष देख बल जोटा। राम चितई रहे तक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलोक विदेशन, कहूं का तिवीर सियरम। पूछत जाने अजान जिम, व्याप्यों कोप शरीर शियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्रि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाऊं मूण नत आजू, उलटूं मही जई लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। आते डरो तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सी महतारी, विद अब सबर बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलोक के लोग सब, जान जान की भीर सियरम। हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर शियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष न था न विषाद। आज पढ़ा है नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय के एक दास तुम्हारा। आयुष का कहूं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय ब्याह समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुख सुकाने, बोले परसो धरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनियों के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबो ना सिरसली कीन गुसाई। ए धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय के प्रभु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुनियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो इन समार सियरम।
धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार शियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन का हस हमरे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना। का छतिलाव जून धन तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इससे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दादोसु मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परुष की ओरा रेसट सुने सुबाहु न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक को बोले बदाऊं नहीं तोई केवल मुनि जड़ जाने मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार मई देवन दीनी। सहसवाऊ भुज छेद निहारा परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्शे को देख। मातु पितई जन सोच बस करस महीस किशोर सियरम। गर्वन के अर्भक दनन परसु मोर अति घोर शियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरउनाथ मम संकट भारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेअसिल कुन बोले मृदुबानी अहो मुनीस मावट मानी। पुन पुन मोह दिखाव कोठारू चैतो ठावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने तो बड़ा भारी युद्ध समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़वती को नहीं जे तर्जन देख मर जाही। देख कुठारे सरासन बाना मैं कछु कहा सहते अभिमाना। यहाँ कोई कुमोड़े की बत्तियां छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने हूँ बिलो की जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुरमई सुर हरि जन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवी देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पाप अपकीरत हारे मारता हूँ पापरूं तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊं धन बान कुठारा। क्योंकि
इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पे नहीं पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूं चमऊ महामुनि धीर सियरम, सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कबुल होई छन माही, कहूं पुकार खोर मोहि नाही, तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूं, फिर मुझे दोषी नहीं कहना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अचत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष पुन कछ कहूं, जन ऋष रोक दुसे दुख सहूं, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गार देत न पावं शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असा दुख मत की सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई, कहीं न जना भैया पुष्यरम, विद्वमान रन पायर पू, कायर कतई प्रताप शियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, सूरता का काम करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोह लागे बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर घोरा। आप तो मानो कालों को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथों में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक वध जोगु, बाल विलोक बहुत में बाचा, अब ये मन मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक काछ में अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, हर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने।
उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एत काट कुठारे कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम थोरी। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़ हो जाता। गाद सुनु कह हृदय से, सुनऊ हरि हरि सूज सियरम। अस में खान ना उख में, अजऊ न बूझ अबूझ सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल औलाद की बनी हुई है। खाण खाण खड़ग है, उखड़ की रस की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए खेद है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभावों को नहीं समझ रहे। कहे लखन मूल्य सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरने भयनी के, गुरन नुरा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सो निकटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावू मोई, विप्र विचार बचन नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बच्चा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कबो सुवट रन गाड़े, दुज देवता घर के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखुन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुर कृषानु सियरम। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छोऊ, सुध दुख मुख करई न को। जो पे प्रभु प्रवाह कछु जाना, तो के बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लार का कछु अचकर करही, गुरपितु मात मोद मन भरही। करऊं कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः से छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपया कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं।
राम बचन सुनि कछु को जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। असत देख नक सीख रिप व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोई, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुख मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूं हसी सुनऊ मुनि, क्रोध पाप कर मूल सियरम। जय वस जन अनुचित करई, चरई विश्व प्रतिकूल शियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, पर हर कोप करूं अब दाया। टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ज्योत प्रिय तो करें उपाय, जोर कोय बड़ ज्ञान गुनी बुलाई। बोलत लखन जन को डराही, मष्ट करऊं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, चोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय वाणी, रिसतन जरई होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष तर तर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले रामई देई निहोरा, बचौ विचार बंधु लग तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिय से बहुरे, नयन तरे रे राम सिया राम। गुरु समीप गवने सकुचे, पर हरे बानी बाम सियाराम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी समझाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अत विनती मृदु शीतल वाणी, बोले राम तोर जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेई नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बरे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उनसे लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं।
कृपा कोप बधु बदब गोसाई, मो पर करें दास की नाई। कहियूं बेग जेहि बिदिर से जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः ही स्वामी कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अतार्थ दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजऊ अनिज तब चितब अने से। एक कंठ को ठार न दीना, तो मैं का कोप कर कीना। मुनि ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रवई अविनिप रविन, सुन कुठार गति घोर सियरम। परसु अछत देखूं जियत, बेरी भूप किशोर सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मेरे जिस कुठार की ओर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहीन हाथ दही रिस छाती, पा कुठार कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विद विरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कस काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक है, कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। आज दया दुख दुसौ सहावा, सुनि सो मित्र व्यस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख सहार रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनुराग विधाता। देख जन को हट बालक एहूं, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा हे जनक देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करऊं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट न टोटा। बिह से लखुन कहा मन माही, मुंह दे आंख कतऊ कोई नाही। इसको शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरति क्रोध सियरम। शंभु सरा सुन तोर सठ, कर से हमारे प्रभु सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले अरे सठ तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कट्टु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा, नाई तो छाड़ कहा ओ रामा। तेरा ये भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करई समर से विद्रोही, बंधु सहित ना मारूं तोई। रघुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समझ तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुने लखन कर हम परिरोसू, कतऊ सुदायु ते बड़े दोसू। टेढ़ जाने सब बंदई काहू,
वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़ चंद्रमा को राहु ही नहीं ग्रसता। राम कयूर से तजो मुनीसा, कर कुठार आगे ये सीसा। जे रिस जाय करूं सोई स्वामी, मोए जान आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेव कहीं समुर कस, तजऊ विप्रवर रोष सियरम। बेस बिलोके कहे सुकछु, बाल कहूँ नहीं दोष सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरउनाथ मम संकट भारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धन तारी धारी, बेलर कहीं सुबीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश सुभाय उतरते ही दीना। आपके कठोर बाण और धनुष धारण किए देखकर, आपके कुठार बाण और धनुष धारण दिए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता न था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम होते मुनि की नाही, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमऊ चूक अनजानत केरी, चहु विप्रोर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों को हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। अमई तो मई सरे बरे कसिना था, कहूँ न कहा चरण के माथा। राम मंत्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बारे बारे मुनि विप्रवर, का राम सन राम सियरम। बोले ब्रह्मपति सरसु हसी, तऊ बंधु सम बाम सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम की और बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो परशुराम भगवान की जय। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। बोलो सीता मैया की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामायण मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। जय जय श्री राधे। जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमें क्या करें क्या ना करें, क्या और बढ़ाया जाए, जो हमको आप कमेंट करके बताएं। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय।